जय श्री राधे। अब जब कथा समाप्ति हो तो क्या करना चाहिए, तो इसमें स्पष्ट विधान है। अगर कथा श्रोता विरक्त है तो उनको हवन आदि कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कथा श्रोता सकाम है, किसी कामना से किया है, गृहस्थ कथा श्रोता है, तो उसे अवश्य हवन आदि करना चाहिए। आप देखें जरा 59वां श्लोक, विरक्तश्चेद भवे श्रोता गीता वाच्या परे हनि गृहस्थश्चेत् तदा होम कर्तव्य कर्म शांतये। अगर श्रोता विरक्त है तो दूसरे दिन गीता पाठ करवा दे, सप्ताह के दूसरे दिन, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा दें। और गृहस्थ है यदि, तो फिर उसे हवन करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो 10वां स्कंध है जो कृष्ण चरित्र, 10वें स्कंध के प्रत्येक श्लोक से हवन भी कर सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य है, नहीं तो सामान्य हवन आप कर सकते हैं। अंत में अपना जितना सामर्थ्य है आए हुए ब्राह्मणों को और कथावाचक को यथा सामर्थ्य दक्षिणा आदि को देनी चाहिए। तो ये भागवत कथा का महात्म्य है। तो इस प्रकार से कथा जब सुनाया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और सनकादि ऋषियों से नारद कहते हैं, 75वां श्लोक देखें, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणा परई। आप बड़े दयालु हैं, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। आज सर्व पाप हरि लब्ध, सारे पाप को दूर करने वाले हरि भगवान मिल गए। भागवत की कथा मिल गई तो हरि भगवान मिल गए। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। इतना कहना था तो तभी वहां पर साक्षात सुखदेव जी आ जाते हैं। कथा तो सुना रहे थे सनकादि ऋषि नारद जी को, कथा समाप्ति पर न सुखदेव जी आते हैं। तत्र ययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। 16 वर्ष के, नित्य 16 वर्ष के सुख व्यास जी के पुत्र आ गए। कैसे? ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी सागर के ये चंद्रमा हैं। कौन? सुखदेव। और कथा के अंत में प्रेमणा शनै भागवतम पठम, भागवत के श्लोक का उच्चारण करते हुए आ गए। तो इस प्रकार से भागवत का महात्म्य भी बताया सुखदेव जी ने। जब महात्म्य बताया तो भगवान भी वहां पर आ गए और भगवान के भक्त भी आ गए। तो वहां पर बढ़िया एक कीर्तन प्रारंभ हो गया, गजब का कीर्तन प्रारंभ हो गया। किसने किसने उस कीर्तन में क्या बजाया जरा आप देखें। 86वां श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। अब उस कीर्तन मंडली में किसने क्या क्या बजाया देख ली। प्रह्लादस तालधारी, प्रह्लाद जी तो ताल बजाने लगे और तरल गतितया, एकदम बढ़िया गति से उद्धव जो है कांस्य होता है बजा, तो कांस्य बाजा बजाने लगे। और नारद जी वीणा को बजाने लगे। और बीच में राग आलापने का काम किसने किया? अर्जुना अभूत, राग आलापने लगा अर्जुन। और मृदंगम ढोलक किसने बनाया? देवराज इंद्र ने बजाया।
और बीच बीच में जय हो का उच्चारण कौन करता था? जो कथावाचक सनकादि ऋषि करते थे। और बीच बीच में कथा का भाव, कीर्तन का भाव कौन बताते थे? सरस रचनतया व्यासपुत्रो बभूव। बीच बीच में भाव को प्रकट करते थे सुखदेव जी। जब इस प्रकार से कीर्तन होने लगा तो वहां पर तीनों प्रकट हो गए। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। तो फिर जब वो नाच रहे थे वहीं भगवान आ गए, प्रसन्न होकर वहां आ गए और उन्होंने कहा भाई वरदान मांगो। आज बहुत प्रसन्न हूँ भागवत की कथा से और इस कीर्तन से, वरदान मांगो। तब उन ऋषियों ने वरदान मांगा भगवान से। क्या वरदान मांगा? जहाँ जहाँ भागवत की कथा हो, जहाँ जहाँ आपका कीर्तन हो, वहाँ आपको अवश्य पहुँचना है। देखिए नगा ये एक क्या ये 89 श्लोक है, 89 श्लोक है। नगाह गाथासु च सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाग्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत। सबने कहा नगाह गाथासु, जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ पर भी सर्वभक्त ही, प्रहलाद आदि सारे भक्तों के साथ आपको अवश्य आना चाहिए। ऐसा कंडीशन, ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने भी कहा कि ठीक है तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान चले गए। तो इस प्रकार से भागवत का ये महात्म्य है। भागवत की क्या विशेषता है? बहुत बढ़िया विशेषता है। देखिए, दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाचे परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। श्रीमद् भागवत शेर की तरह गरजता है। बोले किस लिए गरजता है? दारिद्र्य दुख परिदाहितान, गरीबी रूपी दुख से जो जल रहे हैं उनके लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए। माया पिशाची परिवर्तिता नाम, जब पैसा गलत ढंग से आता है तो माया पिशाची होती। तो गलत पैसा से जो परेशान है, अधिक धन से, कुकर्म से कमाए हुए धन से जो दुखी हैं, और जो संसार सिंधु परिपातिता नाम, संसार रूपी सागर में जो डूबे हुए हैं, उन सब के क्षेमाय, कल्याण के लिए कौन गरजता है? भागवतम प्रगर्जति। इस प्रकार से अंत में सुखदेव जी कहते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक। जब यमराज के सेवक किसी जीव का प्राण हरण करने के लिए हाथ में पास लेकर चलते हैं, तब उनके कान में आकर यमराज कहते हैं। देखिए क्या गजब का श्लोक है। ये है आपका 99 1 कम 100 वाला श्लोक। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति कम यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तां प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानां। तो यमराज जी क्या करते हैं? स्वपुरुषम, अपने सेवकों को, पास हस्तम वीक्ष्य, हाथ में पास लेकर जा रहे हैं। किस लिए? जीव को मारकर लाने के लिए। तो तस्य कर्णमूले वदति, उनके कान के पास जाकर यमराज कहते हैं अपने सेवकों से, यमदूतों से, क्या कहते हैं? देखो भगवत कथा सुमत्तान परिहर, जो भागवत की कथा सुनने में मस्त है, डूबा हुआ है, उसको छोड़ देना। अगर उसकी आयु समाप्त भी हो गई हो, भागवत कथा में जो मस्त हो रहा हो, सुन रहा हो, उसको क्या कर देना? छोड़ देना। भाई अहम अन्य नृणाम प्रभु, मैं और मनुष्यों का स्वामी हूँ। वैष्णवा नाम न, जो विष्णु के भक्त हैं, मैं उनका स्वामी
नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने दूतों को, यमदूतों को भगवान यमराज समझाते हैं। तो भागवत कथा श्रवण करने वाले वैष्णव, उनको तो यम पुरुषों का दर्शन भी नहीं होता। इस प्रकार आपको भागवत के पूर्व का महात्म्य श्रवण कराया। जय जय श्री राधे।